ओके बच्चों, तो होपफुली सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तो टाइम है थोड़ा सा। हेलो बच्चों, हाय। बस स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम है। उसके बाद में हम जो कर रहे थे लास्ट टाइम पर, हमने शायद अपना लास्ट जो लेक्चर मैंने तुम लोगों का लिया था, उसमें मैंने शायद तुम्हें बच्चों ये डिराइव करके दिया था। एक बार मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर जो मैंने आप लोगों को डिराइव करके दिया था लास्ट टाइम पर। रियल गैस इक्वेशन या वेंडरवॉल गैस इक्वेशन थी। ठीक है, तो वेंडरवॉल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन जिसको कहते हैं, हम ये कर रहे थे। और मैंने ये कहा था कि हम इसके अब जरा अंदर जो पॉस्टुलेट कह रहा हूँ, जो इसके अंदर जो ए बीज हैं उनका डिटेल में आज बात करेंगे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आपको एक होमवर्क भी दिया था कि ए और बी का सिग्निफिकेंस मेरे को बताना। ठीक है दिपांशु, गुड इवनिंग। आई एम वेल, पहले से थोड़ा अच्छा हूँ अभी। तो वेंडरवॉल गैस इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन की बात हो रही थी, तो इसकी ज़रा हम बात करेंगे आज, रियल गैस इक्वेशन की। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है हमें। बट हम जस्ट वेटिंग कि जल्दी जल्दी बच्चे ज्वाइन करें और फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो एक क्विक रिवीजन अगर लेते हैं, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक्चुअल प्रेशर होना चाहिए P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पर होना चाहिए V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसको हम रियल गैस इक्वेशन कहते हैं, वेंडरवॉल गैस इक्वेशन कहते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ अ रियल गैस, मतलब एन इक्वल्स टू 1 के लिए भी मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि क्या बन जाएगा, ये P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, है ना। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ बेटा अर्णव, कुछ ऐसी हाल है। नहीं रितिका बेटा, बाहर से नहीं आए थे वो, हम कवर नहीं कर पाए थे, बस हम कवर नहीं कर पाए थे उसे। सैटरडे को क्लास जो होनी थी उसमें था कि सब कवर हो जाएगा, बट देन क्या कहें, अब कुछ ऐसा हुआ कि अब बच्चों की वो क्लास कैंसिल हो गई है। हो गई थी, वो नहीं गई थी। मैं ठीक हूँ प्रशांत। ऋषिदीप, मुझे बेटा कुछ नहीं हुआ, अभी तो ठीक ही हूँ। खैर, तो मैंने आप लोगों को कोई क्वेश्चन कराया था वेंडरवॉल पे, ये बताओ जरा। हाँ पक्का, 100%, 100% कर लूंगा। वैसे भी आज और कल में चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, इससे ज्यादा का नहीं है। आज और कल में बेटा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं तुम लोगों का, इससे ज्यादा का नहीं है ये। उसी दिन मैं इसको खत्म करने का सोच रहा था, सैटरडे को। बिकॉज हाँ हाँ, वो भी है रितिका, वो भी है, वो भी होगा आपका। सही लग रहा है ऋषिदेव आपको, बिल्कुल जो आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही लग रहा है बेटा आपको, लेकिन अभी क्या करें, अब काम भी तो करना ही है। तो बच्चों जरा शुरुआत करते हैं फटाफट से। ठीक है, आप लोगों को कुछ चीजें याद होंगी जो मैंने आपको बताया था। प्रशांत, चैप्टर कंप्लीट करते ही करा दूंगा, अगली क्लास में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा 100% करा दूंगा। ठीक है, 100% करा दूंगा। तो जरा शुरुआत की जाए भाई, बताओ जरा। अब तो शुरुआत कर लेते हैं, 7 बज गए हैं, क्लास का टाइम हो गया। गुड इवनिंग बेटा अतिका, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आप लोगों से मैंने कहा था कि मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी चाहिए। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो उस दिन भी मैंने बताया था काफी हद तक, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, ए एंड बी क्या होता है, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं ए की। ठीक है, तो ए के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन भी कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है। ए आपका रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को। ठीक है, ए इज अ वेंडरवॉल कांस्टेंट, ऐसे लिखो इसको। ए इज अ वेंडरवॉल कांस्टेंट, वेंडरवॉल गैस कांस्टेंट, which represents
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये डिस्कशन बच्चों हमने उस दिन भी किया था, कुछ नया नहीं है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो बात आती है वो है तुम्हारा यूनिट ऑफ ए। जल्दी जल्दी देखो, यूनिट ऑफ ए की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों ने निकाला होगा यूनिट ऑफ ए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई यूनिट ऑफ ए? मैंने क्या बताया था उस दिन, P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, यही बताया था मैंने आप लोगों को। तो इस बेसिस पर ए क्या बन गया भाई? ए बन गया हमारा पी वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर का अगर आप लोगों को याद हो, 100% याद होगा, ऐसा यूनिट होता है पैस्कल, है ना। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, लेकिन वी स्क्वायर है तो मीटर क्यूब का स्क्वायर। और मोल क्या होता है भाई? मोल तो मोल ही होता है, तो मोल का बच्चों कर लो स्क्वायर। तो यहां से यूनिट ऑफ ए क्या बन गया? यूनिट ऑफ ए बन गया पास्कल मीटर पावर 6 मोल इनवर्स 2। ये बच्चों तुम्हारा यूनिट है मोल इनवर्स 2, मोल इनवर्स 2। ये बच्चों तुम्हारा यूनिट है क्या बोलते हैं? ए का। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, होपफुली इतनी बात सबको समझ में आई होगी कि यूनिट ऑफ के क्या ए क्या रहेगा। ठीक है, अब इतना अगर क्लियर हो रहा है तो मैं यहाँ से अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ से नेक्स्ट पर जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि ए का यूनिट क्या आ गया। अब ये तो भाई सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी में हमारा क्या बोलते हैं ए था। अब जरा आगे चलो फटाफट, इसी पेज पे बता देता हूँ, ऊपर साइड में बता देता हूँ, इतनी जगह तो है यहाँ पर। यहाँ देखो, अगली जो बात हम करने जा रहे हैं भाई वो है बी के बारे में। और अभी इस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं ए और बी पे, तो अच्छे से सुनना इसको। ठीक है, उस दिन भी आप लोगों को अगर याद हो, अगर कॉपी में लिखा था, नोट्स मेंटेन कर रहे हो, तो ये निकल कर आया था कि 4 इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगेड्रोस नंबर था, Na था ना, यही था। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि फॉर अ गिवन एटम आर कांस्टेंट हो जाता है, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है ही। तो आपका सॉरी Na कांस्टेंट हो जाता है गिवन एटम के लिए। तो बच्चों ये याद रखना कि जो बी होता है एक गिवन एटम के लिए, वो रेडियस पे सीधा सीधा डिपेंड करता है। रेडियस पे सीधा सीधा डिपेंड कैसे करता है? बहुत सिंपल सी बात है। जब आप कंपेयर करते हो बी और आर को, बी और आर को जब कंपेयर करते हो, ठीक है, तो एक गिवन एटम के लिए रेडियस बदलती रहती है। अगर मैं सोडियम से क्या बोलते हैं नाइट्रोजन जाऊंगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाऊंगा, ऑक्सीजन से क्लोरीन जाऊंगा, क्लोरीन से सल्फर जाऊंगा, तो रेडियस कॉन्स्टेंटली बदलेगी। एवोगेड्रोस नंबर नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो खुद एक कांस्टेंट है ना, ये नहीं बदलेगा। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये बात याद रखना। और यहाँ पर आर क्या होता है? आर बच्चों तुम्हारा रेडियस ऑफ एन एटम है, रेडियस ऑफ द एटम है। कौन सा एटम? जिसकी गैस भाई कंटेनर के अंदर है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब यहां पर मैंने उस दिन भी बताया था, दोबारा से सुन लो कि बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी रिप्रेजेंट्स रिपल्शन। ठीक है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपल्शन रिप्रेजेंट करता है। क्यों? बिकॉज बी इज द वॉल्यूम in which another particle or atom, excluded volume याद है ना, particle और atom कैन नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, कोई दूसरा पार्टिकल वहां पर क्या बोलते हैं प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। ये बात बच्चों याद रखना। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बात अगर समझ में आती है तो अब बच्चों मैं आपको इसके बाद में यूनिट ऑफ बी के लिए तो चलो चलो हाँ, यूनिट ऑफ बी तो निकल आएगा, छोटा सा ही होता है। देखो यूनिट ऑफ बी अगर निकालोगे तो बहुत सिंपल है, तो सभी ने निकाल लिया होगा यूनिट ऑफ बी। तो बच्चों यूनिट ऑफ बी क्या रहेगा? ऊपर ही देखो 4/3 पाई आर क्यूब है ना। रुकना जरा, जगह बना लू थोड़ी सी मैं यहाँ पर। हाँ, यूनिट ऑफ बी, बी होता है हमारा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एन ए। ये एन ए क्या है? एवोगेड्रो नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर मोल। ठीक है, ये बात याद रखना। तो बी का जब आप यूनिट निकालोगे, रेडियस से आएगा मीटर, मीटर का करना पड़ेगा क्यूब, और एन ए से निकल कर आता है मोल इनवर्स। ठीक है, पर मोल आता है। तो यहां पर जो यूनिट बनेगा याद रखना, ये तुम्हारा मीटर क्यूब मोल इनवर्स होता है।
कुछ नहीं हुआ यार ऐसा। रिपल्शन कॉमा उसके बाद में लिखा है बी। अभी बता रहा हूँ राघव, एक मिनट अभी बता देता हूँ। ये देखो, हमने उस दिन क्या करा था, पहले ये यूनिट देख लो, क्योंकि यूनिट तो देखो सही है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ। ठीक है, ये यूनिट वूनिट वगैरह देख लो बच्चों अच्छे से। अब अरे यार एक मिनट, हाँ, तो अभी जो मैं बात कर रहा था जरा उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं जो अभी समझा रहा था मैं उसको जरा एक बार बता देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट देना बच्चों जरा। हाँ, एक चीज देख लो जरा राघव, आप जो पूछ रहे थे उस दिन हमने क्या निकाला था, हम ये जो बात कर रहे थे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो हमारा निकल कर आया था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन एटम, फॉर वन एटम या पर एटम, वन एटम का मतलब यही हुआ ना, पर एटम, है ना। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर एटम जो निकल कर आया था हमारा, वो था भाई 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हमने क्या कहा था कि भाई एक एटम के लिए, अगर एक एटम के लिए इतना है तो पर मोल कितना होगा। तो जब आप इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल देखने गए थे, तो तभी तो आपने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था, है ना। तभी तो आपने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था। तो अल्टीमेटली आप किस में देख रहे हो, पर मोल देख रहे हो ना, इसलिए यहां पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल रहेगा। ठीक है, मीटर क्यूब पर मोल रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब बच्चों, ना ना अभी नहीं पढ़ाया चिराग, वो तो बहुत लास्ट का टॉपिक है, लिक्विड स्टेट है वो, अभी तो गैसियस ही खत्म नहीं हुआ हमारा। गैसियस बहुत इंपॉर्टेंट है, 95% सिलेबस क्या बोलते हैं गैसियस से आता है, तो वो हमें पहले कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गैसियस कवर करना। उसके बाद में आगे चलेंगे। तो पहले मेरे को ये बताओ सभी बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, क्योंकि अगर आ गई है तो अब एक क्वेश्चन हो जाए बढ़िया सा फटाफट से। ठीक है, चलो भैया अब एक क्वेश्चन कर दो जरा, जल्दी से क्वेश्चन कर दो। ऑर्डर ऑफ बी बताओ, ऑर्डर ऑफ बी इन I2 Cl2 I2 Br2, ये लो, इनमें ऑर्डर ऑफ बी बताओ मेरे को जल्दी से। और एक एग्जांपल और ले लो, N2 और O2, सब गैसेस होती हैं, इनमें जरा निकाल कर दो मेरे को कि क्या आने वाला है। वेंडरवॉल का बेटा कोई डेफिनेशन नहीं होगा सिद्धार्थ, वेंडरवॉल एक पर्सन का नाम है, वेंडरवॉल का कोई डेफिनेशन नहीं होगा, वेंडरवॉल एक पर्सन का नाम है। ठीक है, और ये आप जो पूछना चाह रहे हो एक्चुअली मैं उसको बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा केटीजी था उसके ड्रॉबैक्स जब फेल होते हैं तो वेंडरवॉल पिक्चर में आता है। ठीक है, तो वेंडरवॉल इक्वेशन पिक्चर में आती है। मॉलिक्यूल का रेडियस कैसे पता चलेगा बेटा, पिटाई होगी तुम्हारी। ये बताओ, तुम लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ रखा है ना, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी में नहीं पता, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, भूल गए, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। कंपेयर करो, अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो बी है वो रेडियस पे, एटम की रेडियस पे सीधा सीधा डिपेंड करता है। तो यहां पर आंसर 1 अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा, बी ऑफ I2 इज सबसे ज्यादा, बी ऑफ Br2 थोड़ा कम, और बी ऑफ Cl2 ये तो बच्चों सबसे कम। आगे हो गई जरा, अगले केस पर आऊं। O2N2 ये भी हमें पता है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, तो बी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन बी ऑफ O2। बस इतना सा है, साइज देखकर आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया। तो होपफुली यहां तक सबको क्लियर हो गया, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, इतना तुम सब समझ गए हो। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है, मगज में आया क्या, बहुत बढ़िया। अविरल इस रिलेशनशिप को देखो, यहां से ये जो साइड में लिखा है इस रिलेशनशिप को देखो जरा, एक मिनट रुको,
इसको देखो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। जिसका साइज बड़ा उसका बी बड़ा, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में साइज को कंपेयर करो तो जो ऑर्डर होता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है। तो साइज सबसे बड़ा आयोडीन का है तो बी उसका सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्लोरीन का है तो बी उसका सबसे छोटा है। अब अगर मैं बात करूं N2O2 में, तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का छोटा होता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो होपफुली इतनी बात तो सभी बालकों की समझ में आ गई है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलो, इतनी बात बच्चों अगर क्लियर हो गई है तो अब यहाँ से थोड़ा आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। और अब बात अब यहां से बात करेंगे भाई एप्लीकेशंस ऑफ वेन डर वाल गैस इक्वेशन। अब यहां से जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है एप्लीकेशंस ऑफ वेन डर वाल गैस इक्वेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई नीट में सीधा क्वेश्चन बना हुआ है। 17-18 में पूरा इस टॉपिक पर क्वेश्चन बना था, तो स्टार वगैरह मार्क कर लेना, एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। सिर्फ दो सर आपको, नहीं बस यार ये कोरोना के चक्कर में हो गया है वो, और कोई रीजन नहीं है, नहीं तो अभी तक तो हेयर कट हो गया होता। चलो भाई अब जरा ध्यान देते हैं फटाफट से। दो मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, लो प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। और जब हम लो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो अभी अब ध्यान से सुनना जरा कि क्या होगा, ठीक है। हैं, नर्वस लग रहे हो? नर्वस नहीं, थका हुआ हूँ बस, नर्वस नहीं हूँ। नर्वस क्यों होगा भाई, मैं कौन सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो लो प्रेशर की जब बात करते हैं तो लो प्रेशर का मतलब होता है मॉडरेटली लो, ठीक है, ये बात याद रखना, मॉडरेटली लो, ठीक है। मॉडरेटली लो होता है, ये बात बच्चों भूलना मत, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेशर की तो मॉडरेटली लो प्रेशर की बात हो रही है, ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है यार। गला वाला सब बैठा हुआ है अभी, इसलिए थोड़ी दिक्कत है और कुछ नहीं है, ठीक है। और अभी तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा और इतना ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो मॉडरेटली लो प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। देखो ये काफी सारी किताबें ऐसी हैं, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उन अच्छी किताबों में भी ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि वो सीधा सीधा क्या करते हैं, लो प्रेशर कंडीशन लगा के छोड़ देते हैं। वो सिर्फ लो प्रेशर कंडीशन लिख देते हैं, लो पी लिखकर पूरा ये पढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। लो पी लिखकर पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसके आगे कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से कि जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये लो प्रेशर पे जरूर है, लेकिन लो प्रेशर प्रेशर का मतलब ये नहीं है, लो प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही खत्म प्रेशर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। समर्पित मैं अभी लो प्रेशर पढ़ाने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ वेन डर वाल, ठीक है, बिल्कुल शुरू ही हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई लो प्रेशर की बात हो रही है, मॉडरेटली लो याद रखना, इंटरमीडिएटली लो याद रखना, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस चीज को मेंशन नहीं किया जाता। हमने एक लॉ पढ़ी है, हमने एक लॉ पढ़ी है, ठीक है, जब हम इन सारी चीजों की तरफ बढ़ रहे थे उस टाइम पर, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर कम होगा, लो कर रहे हो ना प्रेशर, तो प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बताओ जल्दी, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। आज थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करूं, ठीक है। जैसे नॉर्मली मेरी आदत है, मैं बहुत ज्यादा जोर जोर से बोल के पढ़ा रहा होता हूँ, बहुत तेजी से पढ़ा रहा होता हूँ, आज वो नहीं हो पाएगा, लेकिन होपफुली समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो ना 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 बेटा, ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर किसका काम होता है, बॉइलिंग का। तो ये बॉयल्स लॉ लिखी है, बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ लिखी है। चलो, पढ़ाया नहीं जाएगा ना बेटा, मैं तो चाहता हूं लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा अभी, तो अभी आज थोड़ा सा ऐसे स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेस स्लो कर दूंगा, बोलूंगा धीरे। अच्छा हाँ, अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज थोड़ी कम लग रही हो तो बच्चों अपने डिवाइसेस की वॉल्यूम बढ़ा लो आज, क्योंकि मेरी थोड़ी कम है तो आज अपनी बढ़ा लो, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर क्या पता चला, हम अगर इस इक्वेशन को देखते हैं कि भाई p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी की अगर मैं बात करूं इक्वल्स टू एन आर टी। ध्यान से सुनना बच्चों, ये इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना भाई, सुनते रहना फटाफट से। मान लो मैंने क्या करा, मैंने ये कहा कि भाई मैंने प्रेशर को बच्चों लो कर दिया है। अगर तुम प्रेशर को लो करोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हारा वॉल्यूम भर भर के बढ़ जाएगा। बोलो जरा, अगर तुम प्रेशर को लो करोगे तो भाई गैस तो एक्सपेंड हो जाएगी। समझ पा रहे हो? जैसे ही तुम प्रेशर को लो करोगे तुम्हारी गैस तो एक्सपेंड हो गई, और अगर गैस एक्सपेंड हो गई, अगर गैस एक्सपेंड हो गई तो याद रखना कि V माइनस एन बी, अब ये काम की चीज आ रही है, ये जो तुम्हारा बच्चों V माइनस एन बी होता है ये तुम्हारा तकरीबन तकरीबन V के ही बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एट लो प्रेशर पर जो V है उसकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है NB से कि अगर आप क्या बोलते हैं V माइनस एन बी को V भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। भाई आप किसी शादी में जाते हो, ठीक है। आप अगर किसी शादी में गए और वहां पर आपने वो जो होता है ना शगुन का लिफाफा वगैरह देते हैं, एनवलप देते हैं, उस पे 1 रुपया चिपका होता है, ठीक है। वैल्यू उस 1 रुपए की नहीं है, वैल्यू किसकी है? जो उसके अंदर नोट है ना, जो उसके अंदर नोट है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने किसी को लेट्स से मैंने 1001 रुपया दिया, सो दैट 1 रुपया इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट 1000 रुपया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस 1001 को मैं राउंड फिगर करके 1000 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ। वही चीज यहाँ पर है कि एनबी की वैल्यू इतनी छोटी रह जाती है कि भाई उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि भाई क्या बोलते हैं लोग, एनवेलप में वो 1 रुपया हटाना भूल जाते हैं, ऐसे उसे फेंक देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस 1 रुपये का कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता ना कि 1 रुपया हटा लिया और 1000 का नोट तो खैर बंद हो चुका है, लेकिन जो भी उसके अंदर 1000 रुपए उसको उठाकर क्या बोलते हैं फेंक दिया, नहीं ना। तो भाई v की वैल्यू इतनी बड़ी हो चुकी है कि तुम्हारा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी, सॉरी नॉट ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी तुम्हारा v के बराबर हो गया है। अब अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है कि इसके बराबर हो गया तो देखना है जो इक्वेशन लिखी है बच्चों क्या बन जाएगी। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी ऐसी, p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इनटू कितना लिख लूं, v इक्वल्स टू एनआरटी। बोलो जरा जल्दी, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लेकिन 1 रुपए में कलर्स का 1 दिन का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को, ये मेरे को सीरियसली नहीं पता था कि कलर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन होपफुली बच्चों इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब इतना अगर क्लियर होता है तो देखो मैंने क्या करा भाई, ये तो तुम्हारे पास इक्वेशन है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पीवी है ना, पीवी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। और अब अगर इसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिख लूं इधर उधर कर कर आके, एक तो यार ये जूम का पैनल बहुत दुखी करता है, आधा टाइम तो उसको एडजस्ट करने में चला जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। खैर, तो जो मैं बात कर रहा था जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो इसको अब कैसे लिखेंगे भाई, पीवी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी इक्वल्स टू एनआरटी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, इतना करने के बाद में यहां पे मैंने क्या किया कि डिवाइडिंग दी एंटायर इक्वेशन बाय एनआरटी। तो क्या बन गया, पीवी बाय एनआरटी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी एनआरटी इक्वल्स टू एनआरटी बाय एनआरटी। एक एन से एक एन काट डाला, एनआरटी से एनआरटी काट डाला, क्या बचा, पीवी बाय एनआरटी प्लस ए एन बाय वी आर टी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने जा रही है, अब यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने जा रही है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने ऊपर लिखी हुई है इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे
z प्लस an बाय वी आर टी इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 1 माइनस an बाय वी आर टी। एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन में क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगले पेज पे बोलूंगा, अगले पेज पे बोलूंगा, रुको जरा, क्या पीछे बनी है इक्वेशन भाई, z इक्वल्स टू 1 माइनस ए एन बाय वी आर टी। एक बात बताओ, ए क्या है, पॉजिटिव है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा भाई, ये तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव रहेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। वी क्या है, वॉल्यूम, कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगला क्या आ गया, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैसा रहता है, पॉजिटिव। टेम्परेचर केल्विन में कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर ये सारे ही फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे, और जबरदस्ती मत करना खुद के साथ में, कोई बात अगर समझ ना आए तो बोल देना, लेकिन होपफुली इतना समझ में आ रहा होगा कि ए में अगर कंफ्यूजन हो किसी को तो मैं बता देता हूं, ए बच्चों तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ए बच्चों तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। प्रशांत अभी बता रहा हूं, एक मिनट पहले जरा ये बता दो मुझे सारे बच्चे कि यहां पर इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना, कि ये जो तुम्हारा ए एन बाय वी आर टी है, ये वैल्यू तुम्हारी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू तुम्हारी कैसी आएगी बच्चों, यार रिस्पॉन्ड करो, हालत मेरी खराब है और मरे तुम पड़े हो। ये वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, ये वैल्यू तुम्हारी आएगी ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, अगर ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो क्या तुम इस बात से सब अग्री करोगे कि जो तुम्हारा बेटा टेम्परेचर अंजन नेगेटिव नहीं हो सकता, पढ़ नहीं रहे हैं बेटा आप ध्यान से, इसका मतलब केल्विन में मैक्सिमम टेम्परेचर 0 जा सकता है, 0 से 0, याद आया, टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं जाएगा, याद रखना। एब्सोल्यूट 0 भी नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है। खैर, तो बच्चों यहां से तुम सब अग्री करोगे कि जो तुम्हारा z है वो कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अब बालक बार बार ये पूछ रहे हैं कि z क्या है, तो ध्यान से सुनो, मैंने पीछे क्या करा है, पीवी बाय एन आर टी को बच्चों मैंने z के बराबर लिखा है, और ये जो z है इसको हम एक नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है उसका काम कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या करेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक पेज में पीछे ले जा रहा हूं तुम सभी को, देखो बताओ, अगर यहां तक कोई भी किसी को परेशानी है तो फटाफट से बोलो, परेशानी नहीं है तो फटाफट से बोलो ताकि मैं आगे जाऊं, जल्दी जल्दी बोलो। डेरिवेशन तुम्हारे सामने है, छोटा सा डेरिवेशन है, अगर इसमें किसी का, हाँ जेड भी होता है, बिल्कुल सही बात है, बट बेटा यहाँ पर उसका रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, इसको देखो अच्छे से, बताओ अगर किसी भी बच्चे को तुमने से कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल में, सर दिस इंटरनेट यू वांट इवन बिलीव दैट केबीपीएस तक जा रही है और मैक्सिमम 2 एमबीपीएस तक जा रही है, कुछ समझ नहीं आया सर, मैं समझा नहीं। दिस इंटरनेट यू वांट, आई डोंट वांट एनी इंटरनेट बेटा, लेकिन ठीक है, डेरिवेशन तुम्हारे सामने है, उसको जरा ध्यान से देखो, उस पर ध्यान दो जरा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको, प्रियंका पूरक, ये वाला पेज तो क्लियर है ना। नहीं पीयूष, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हमारा z हमेशा अभी लेस देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। पहले जरा मेरे को ये बताओ, यहाँ z डेरिवेशन समर्पित, बेटा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, साफ साफ शब्दों में लिखा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो बच्चों प्रियंका और पूरक, जो मैं पूछ रहा हूं पहले उसका आंसर करो फटाफट से। ये वाला पेज तो क्लियर है ना, ये जो सामने लिखा है ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो भाई, ठीक है, तो यहां से अब मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो जरा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, मैंने कंडीशन कंसीडर की है लो प्रेशर की, और लो प्रेशर पे जो V माइनस एन बी है वो सिर्फ V के बराबर हो गया है। ठीक है, और अगर वो V के बराबर हो गया है तो फिर मैंने क्या करा, उस इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई करा है, T प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर को मैंने V से मल्टीप्लाई किया,
तो पीवी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी बना। अच्छा एक बात और सुन लो, ये टॉपिक टिपिकली तुम्हारा जेई लेवल का है, तो सीबीएसई के लिए इस पे टाइम खराब मत करना, ठीक है, इस बात को याद रखना। पता चला तुम्हारा पेपर है सीबीएसई का, स्कूल का टेस्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का, और तुम बैठ के डेरिवेशन रटने में लगे पड़े हो। तो यहाँ पर लिख लो साफ साफ, ये सिर्फ जेई और नीट में पूछा जाएगा तुमसे, सीबीएसई में तुमसे कोई नहीं पूछने वाला लो प्रेशर हाई प्रेशर। जो पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा इसी में क्या पूछा जाएगा, वो बस ध्यान याद रखना, एंड में बताऊंगा वो। पीयूष बेटा आपने सुना नहीं, मैंने अभी बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला था कहीं नहीं आएगा, आईसीएससी वगैरह कहीं पर भी नहीं आएगा, कहीं नहीं आने वाला ये। खैर, तो ये एक बात हो गई। थोड़ी देर पहले फिर रिपीट करता हूं कि मैंने यहाँ पर पीवी बाय एनआरटी को जेड के इक्वल लिखा, ठीक है, और जेड क्या है, जेड हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो जेड इक्वल्स टू पीवी बाय एनआरटी होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या चीज है ये मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको सारे केसेस पढ़ा दूंगा, मतलब आज ही पढ़ाऊंगा लेकिन एक दो बार के बाद में, ठीक है। चिराग अगला वही केस है, अगला केस वही है। तो ये तो भाई एक बात हो गई। अब यहां पर मैंने ये बोला कि ए तुम्हारा वेंडर वॉल कांस्टेंट है जो हमेशा पॉजिटिव आता है, वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट है जो हमेशा पॉजिटिव आता है। और इसके अलावा बच्चों वहां पे जितनी भी बातें लिखी हुई है, हाँ, जितनी भी यहाँ पर क्या बोलते हैं बातें लिखी हुई है, मतलब एन हो गया तुम्हारा, वॉल्यूम हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ये बच्चों सब पॉजिटिव रहेंगे, ये सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और अगर ये सब पॉजिटिव रहेंगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा ए एन बाई वी आर टी भी पॉजिटिव आएगा, और अगर ए एन बाई वी आर टी पॉजिटिव आ गया तो जेड की वैल्यू एट लो प्रेशर, ध्यान से सुन लो, जेड की वैल्यू एट लो प्रेशर ऑलवेज लेस देन 1, ये एक केस हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से अगले केस पर लेके जा रहा हूं, वैसे तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद ट्राई करो। अच्छा एक बात और सुन लो जरा, एक बात और सुन लो जरा, शायद तुम बच्चों को ये बात पता होगी, ठीक है। एक चीज पढ़ाई जाती है, इससे पहले क्या बोलते हैं, मैं एंड में लेकर जाऊं फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ। एक चीज आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ी होगी सबने, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है ये भी जरा ध्यान से सुन लो, ये होता है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा, इसको कहा जाता है मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ये बात याद रखना। अब मोलर वॉल्यूम को निकालते कैसे हैं, तो Vm इज इक्वल्स टू तुम्हारा बनता है बच्चों V बाय एन, V बाय एन। तो अब एक बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखा है यहाँ पर ध्यान से देखना जरा, और एक बार में बच्चों से समझने की कोशिश करना जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि z इक्वल्स टू 1 माइनस ए इंटू एन बाय वी आर टी लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहां पर भाई इसको हटाकर, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर एन बाय वी जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हटाकर अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस ए बाय वी एम आर टी, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी बोलो, रिस्पॉन्ड करो बच्चों फटाफट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई तुम्हारा ये एन बाई वी को हटाकर 1 बाई वी एम फिट कर दूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, वी एम इज इक्वल्स टू क्या है, वी बाई एन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ से, जो हमारा क्या बोलते हैं बच्चों एन बाई वी था उसको साइड करा और उसकी जगह पे वी एम लिख दिया। तो कंफ्यूज मत होना, अगर गलती से कभी ये एक्सप्रेशन देख लो कि वीएम क्या आ गया, सर ने तो कुछ और बताया था, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। लेकिन ये समझने के लिए मोलर वॉल्यूम पता होना चाहिए, मोलर वॉल्यूम नहीं पता तो समझ नहीं आएगा। तो मोलर वॉल्यूम भी बता दिया, एक लाइन का कंसेप्ट था, होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे हाई प्रेशर की, ठीक है। अगली जो बात बच्चों हम करने जा रहे हैं वो है हाई प्रेशर की। मुझे लगता है कि हाई प्रेशर तुम लोगों को आना चाहिए, आता भी होगा। तो नेक्स्ट जो केस है वो है एट हाई प्रेशर। देखो अभी तुमने क्या करा था भाई, अभी तुमने मॉडरेटली लो वॉल्यूम लिया था, लेकिन अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हाई प्रेशर की। इक्वेशन अपनी हुई है बढ़िया वाली वेंडरवॉल गैस इक्वेशन, क्योंकि एप्लीकेशन उसी का पढ़ रहे हैं। तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर था, ठीक है, इनटू
V माइनस एन बी, V माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर, ध्यान से सुनो, एट वेरी हाई प्रेशर P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बिकम्स P। क्यों? जो पीछे बताया था, क्योंकि प्रेशर इतना 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 ज्यादा हो जाता है बच्चों, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है हमारा कि यहां पर क्या बोलते हैं, जो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है, बेचारे की कोई औकात नहीं बचती है। ठीक है, जल्दी बोलो, ये बात समझ में आती है नहीं आती? फटाफट बताओ मेरे को। इतना समझ में आता है ना सबको? ठीक है, उल्टा केस चल रहा है उसका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात सभी बालकों ने याद रखनी है कि यहाँ पर ये क्या हुआ। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गई एक बात। अब इस चीज को यूटिलाइज करके दोबारा से इफ आई राइट दिस इक्वेशन तो इट विल बिकम P इंटू V माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी। PV माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना? और अब दोबारा से वही कि इक्वेशन को उठाया और दोनों तरफ एनआरटी से डिवाइड कर दिया, तो अब क्या आएगा भाई? पीवी बाय एनआरटी माइनस क्या है, एन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, एक मिनट एक मिनट, एक छोटी सी गलती हो गई है, एन बीपी आएगा, नहीं एन बीपी, है ना? एन बीपी बनेगा, ये एन बी थोड़ी बनेगा अकेला, एन बीपी बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारा बन जाएगा एन बीपी बाय एनआरटी इक्वल्स टू एनआरटी बाय एनआरटी। ठीक है, अब एनआरटी से एनआरटी काट डाला, एन से एन काट डाला। ठीक है, और पीवी बाय एनआरटी को क्या लिख दिया भाई? पीवी बाय एनआरटी को जेड लिख दिया, तो जेड माइनस बीपी बाय आर टी इक्वल, अरे इक्वल्स टू कितना? 1। ठीक है, तो जेड कितना? 1 प्लस बीपी बाय आर टी। बी कभी तुम्हारा क्या बोलते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो खुद भी वॉल्यूम है ना बच्चों? बी क्या होता है? बी तो तुम्हारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है ना, तो बी तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। और अगर बी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो देखो जरा, और हाई प्रेशर की बात हो रही है, तो बी, पी, आर, टी, ये सबके सब कैसे हैं? These four terms are always positive, and if these four terms are always positive, तो यहां पर क्या निकल कर आया कि भाई हमारा जो z है, z बन गया ग्रेटर देन 1। समझ में आया? z क्या बन गया बच्चों? ग्रेटर देन 1 बन गया। ठीक है, ग्रेटर देन 1 बन गया। तो यहां पर एक चीज और क्लियर हो जाती है, एक चीज और क्लियर हो जाती है, तो यहां पर बच्चों एक चीज और क्लियर हो जाती है कि एट हाई प्रेशर, याद रखना, एट हाई प्रेशर, अगर तुम हाई प्रेशर की बात करोगे, हाई प्रेशर की बात अगर करोगे, तो तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तुम्हारा क्या आएगा बच्चों? हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, जल्दी बताओ यहां तक तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और अगर इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है, तो मैं यहां से क्या बोलते हैं, अब आगे बढ़ूं और तुम्हें अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चीज क्या है। यहां तक तो सबको बढ़िया क्लियर हो गया कि ओहो जेड इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी होता है, लेकिन यूज क्या है, करने क्या वाले हैं इसका? ठीक है, तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये भाई क्या काम करता है। ठीक है, और यहां तक अगर समझ में आ गई बेटा, इन फॉर्मूला का यूज भाई यही है कि अगर लो प्रेशर दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अरियंत आ रही है भाई, चैट आ रही है तुम्हारी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब जरा फटाफट से सुन लो, और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बेसिस पर, हाँ ये बात भी सही है रितिका, ये बात भी सही है। अच्छा सर, इधर भी जेड कंप्रेसिबिलिटी है? हाँ, जेड कंप्रेसिबिलिटी नहीं है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, जो कंप्रेसिबिलिटी को बताता है, ये बात ध्यान से सुन लो। अब देखो, तुम्हें कुछ केसेस देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये
कि पीवी बाय एनआरटी, मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल दूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, ताकि बच्चों तुम्हें समझने में आसानी हो। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोले तो z की अगर बात करूं तुमसे, ध्यान से सुनना, अगर मैं z की बात करूं, ठीक है, तो देखो z क्या होता है भाई, z क्या होता है, पीवी बाय एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी, है ना। और अगर मैं ये कह दूं कि z1 है, इफ z1, या z1 नहीं, z1 नहीं, इफ देखो जरा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो बताना जरा z कितना हो जाएगा, z तो 1 हो जाएगा ना। अगर पीवी और एनआरटी बराबर हो गए, अगर पीवी और एनआरटी बराबर, सर हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट दिस चैप्टर ओवर, रिस्पॉन्ड मी सर। बेटा ये बताओ अनमोल, ऐसा हुआ क्या है कि चैप्टर इतनी जल्दी खत्म करना है। और दूसरी बात बच्चों ये होती है कि मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, तुम लोग सीबीएसई नहीं पढ़ रहे हो, तुम सीबीएसई नहीं पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, तो टाइम लगेगा चीजों को कंप्लीट होने में, एक दिन में बच्चों नहीं हो जाता सब कुछ, ठीक है, ये चीजें टाइम मांगती हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। और आपको अभी मैंने बोला है कि एक्सरसाइज वगैरह एटलीस्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। इतनी हड़बड़ी मत करो कोई भी, इस चक्कर में तुम एट द एंड अपना नुकसान करा बैठोगे, ठीक है। दिस चैप्टर विल टेक टाइम, और इसके बाद में जो थर्मो और इक्विलिब्रियम आने वाला है, वो चैप्टर तो एक एक महीने के हैं, कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने के, लेकिन वो चैप्टर बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, कितने में कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा बच्चों, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम पढ़ना है, ठीक है, तुम उस पर ध्यान दो। अब इधर ध्यान दो जरा फटाफट से, जो मैं बोल रहा था उस पर फोकस करो, ठीक है। यहां पर इफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की मैं बात करूं, तो यहां पर ये पता चला कि भाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो तब होता है व्हेन गैस इज आइडियल, है ना, व्हेन आइडियल गैस इज कंसीडर्ड, या फिर मैं बात करूं तो सिर्फ फॉर आइडियल गैस ओनली। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी किसके लिए होता है, आइडियल गैस लॉ कहते हैं ना इसको, तो आइडियल गैस के लिए होता है। तो यहां से एक बात अपने को ये पता चलती है, यहां से एक बात अपने को ये पता चलती है, इस साल में तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इस साल में तो 2020 के अंदर तो तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 11th का। खैर, अब इतनी बात अगर समझ में आती है, इतनी बात अगर समझ में आती है तुम लोगों को, और मैं फिर बोल रहा हूं सभी बच्चों को, जेई नीट निकालने के लिए अगर सीरियस हो तो किसी भी चैप्टर को बुरी नजर से मत देखो, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पढ़ो, और केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो फिजिकल को तो जरूरत से ज्यादा अच्छे से पढ़ो। खैर, जो चर्चा चल रही थी उस पर लौट कर आते हैं। तो यहां पर क्या है कि z इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है दैट आइडियल गैस की बात हो रही है, ठीक है, फॉर आइडियल गैस z इक्वल्स टू 1, ये बात याद रखना। अब दूसरा क्या हो सकता है, ये तो चलो पहला केस हो गया, इफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि पीवी इज नॉट इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज नॉट इक्वल्स टू एनआरटी। तो बच्चों अब इसमें क्या केस है, इसमें दो केस बनेंगे। पहला क्या बनेगा कि भाई पीवी हमारा एनआरटी से बड़ा हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा जेड भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है भाई, पीवी तुम्हारा लेस देन एनआरटी हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो z क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन 1 हो जाएगा। तुम सब अभी देखकर आ चुके हो चीज, ठीक है, कि z ग्रेटर देन 1 कब होता है, z लेस देन 1 कब होता है। तो यहां से एक बात तुमको और पता चलती है, एक बात तुमको और पता चलती है कि पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी तब होता है, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी तब होता है जब तुम्हारा प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। z ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब तुम्हारा प्रेशर हाई होता है। और यहां पर क्या बोलते हैं, कब होता है, जब प्रेशर बच्चों लो होता है। ये अभी अभी तुम्हें पढ़ाकर ला चुका हूं मैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब जब भी पीवी तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू एनआरटी आएगा, तो इसमें एक बात और ऐड कर लो, पीवी अगर नॉट इक्वल्स टू एनआरटी आएगा तो ये भी एक बात ऐड कर लो कि बात हो रही है रियल गैसेस की। बात किसकी हो रही है, रियल गैसेस की। z इज ग्रेटर देन 1, तो रियल गैस showing positive deviation from ideal gas behavior, ठीक है।
ये बात मत भूलना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मैं उसको बस ऐसे ऐसे करके लिख देता हूं। z इज लेस देन 1 का क्या मतलब है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी पर, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब यहां तक अगर बच्चों तुम्हें क्लियर हो गया, तो मैं अब जरा भाई यहां पर एक कर्व प्लॉट करना शुरू करूं, जल्दी बताओ। यहां तक अगर बात समझ में हो गई, आ गई है, तो यहां से जरा आगे चलो। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करें, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बच्चों हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि कोई गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, z की वैल्यू तुम्हारी क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 1 आ जाए। z की वैल्यू अगर तुम्हारी ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होता है भाई, तरुण स्क्रीन पर है प्रीवियस स्लाइड। अगर तुम्हारी z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो गैस है वो नॉन आइडियल है, वो रियल गैस है। z लेस देन 1 आ जाए तो भी नॉन आइडियल है, रियल गैस है। लेकिन अगर तुम्हारा z 1 के बराबर आ गया तो वो आइडियल गैस है। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये क्लियर हो गया है, अब अगर ये क्लियर हो गया है, तो यहां से अब मैं आगे जा रहा हूं। अब मैं यहां से आगे जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो जरा। ये तो एक बात हो गई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। ठीक है, इतना तुम्हें होपफुली समझ में आ गया सबको। ठीक है, कि इसको यूज करके तुम आइडियल नॉन आइडियल गैसेस के बारे में बता सकते हो। अब बच्चों मैंने क्या करा, अब मैं कंप्रेसिबिलिटी का प्लॉट बना रहा हूं, जेड वर्सेस पी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। ठीक है, और ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का बच्चों अब कर्व बन रहा है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर की मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि क्या होगा। ठीक है, ये देखो, मान लो मैंने एक यहां पे कर्व बनाया, ये मैंने कर्व बना दिया। ये जो पॉइंट है यहां पर z की वैल्यू बच्चों 1 रहती है। ठीक है, तो यहां से ऊपर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 रहेगी, इससे नीचे आओगे तो लेस देन 1 रहेगी। दिक्कत क्या है, और ये जो यहां पर मैंने ऐसे करके बच्चों एक लाइन बना दी है, ये तुम मान के चलो ये क्या है तुम्हारा, ये प्रेशर एक्सेस है, ये प्रेशर एक्सेस है। ठीक है, और जैसा मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है तुम्हारी जिसको मैं प्रेशर एक्सेस मार्क कर रहा हूं, यही आइडियल बिहेवियर है, यही आइडियल बिहेवियर है। ठीक है, कि z क्या रहना चाहिए, ध्यान से सुन लो, z क्या रहना चाहिए, थ्रू आउट दी प्रेशर रेंज, थ्रू आउट दी प्रेशर रेंज z1 रहना चाहिए। तो खुद सोच के बताओ, इस पूरी लाइन पे z1 होगा या नहीं होगा, इस पूरी लाइन पर z1 होगा या नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा। अब होता क्या है, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना जरा, क्या होता है कि कुछ गैसेस ऐसी होती है जो तुम्हें कुछ इस तरीके से ऐसे करके मिलेंगी, कुछ गैस तुमको क्या बोलते हैं भाई यहीं से कुछ ऐसे मिलेंगी। ये दो अलग अलग पॉइंट है, इनको आगे पीछे कर लेना, रुको मैं ही कर देता हूँ, तुम खुद तो करोगी नहीं, ऐसे करके। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भाई ऐसे करके ऊपर ही ऊपर निकल जाए पॉजिटिव डेविएशन में, है ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि भाई जो तुम्हारी गैस है वो ऐसे ऊपर ही ऊपर निकल जाए, वो नीचे कभी आए ना। ठीक है, तो अगर मैं इस कर्व को तुम्हें समझाऊं तो ध्यान से देखना जरा, होता क्या है कि ये वाली जो तुम्हारी गैस है, मैंने जो नॉर्मली केसेस बनाए मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलो एक और ऐड कर रहा हूं, मैं एक और ऐड कर रहा हूं, शायद एनसीईआरटी में गिवन नहीं है वो, अमोनिया का केस गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटी सी गैस हमने और ऐड कर ली है, कुछ ऐसे। हाँ, तो ध्यान से देखना जरा, इस केस में क्या है कि प्रेशर का जो बिहेवियर है जेड के साथ में, ये तुम्हारी अमोनिया गैस है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, मीथेन है, और मीथेन के बाद में ये तुम्हारा हीलियम हो गया, और ये भाई हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। ये जो गैसेस हैं तुम्हारी, ये जो गैसेस हैं, ध्यान से देखना, मैं दो पॉइंट, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रशांत, ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर दो प्रेशर रीजन क्रिएट कर रहा हूं, या दो पॉइंट उठा रहा हूं। अगर तुम ध्यान से देखो, मान लो मैंने इस पॉइंट को उठा लिया जिसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, तो ये तो कंपेरेटिवली लो प्रेशर है ना, काफी, है ना। अगर मैंने इस पॉइंट को उठाया यहां पर, तो ये ए पॉइंट मैंने बोल दिया, यहां पर लो प्रेशर है। लेकिन अगर मैं क्या बोलते हैं यहां पर एक दूसरा पॉइंट उठाकर ऐसे ऊपर की तरफ चला जाऊं, ऊपर की तरफ चला जाऊं, तो यहां क्या हो रहा है, यहां तो भाई प्रेशर बढ़ गया, है ना, प्रेशर बढ़ गया।
तो ध्यान से देखो, अगर ए और बी पॉइंट पे तुम प्रेशर को कंपेयर करो तो ये तुम्हारा हाई प्रेशर रीजन है, और जबकि ए तुम्हारा क्या है भाई, ए तुम्हारा लो प्रेशर रीजन है, लो प्रेशर रीजन है ना। इतनी बात समझ में आती है? तो क्लियरली तुम लोग देख पा रहे हो, क्लियरली तुम लोग देख पा रहे हो कि ये कर्व भाई वैलिडेट करता है इस बात को, कर्व इस बात को वैलिडेट करता है कि जब लो प्रेशर है तो z की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, आइडियल बिहेवियर क्या था, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, आइडियल बिहेवियर क्या था, z इक्वल्स टू 1। तो ये गैसेस तो z इक्वल्स टू 1 से नीचे गिर गई ना, ये तो नीचे गिर गई, तो इसलिए इसको कह देते हैं नेगेटिव डेविएशन। और कुछ गैसेस जो ऊपर चली गई उन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर होती है नहीं होती कि लो प्रेशर पर z की वैल्यू लेस देन 1, और जब सॉरी जब हम हाई प्रेशर कर देते हैं तो वही z हमारा ग्रेटर देन 1 बन जाता है। फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी बोलो, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट बोलो, बोलो फटाफट से। नहीं है ना? ठीक है, एक बात और सुन लो जरा, ठीक है, ग्राफ लो से उठकर हाई में जाएगा। हाँ बेटा, लो से उठकर हाई में ही तो जा रहा है। एक बात और सुनो जरा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब हाई प्रेशर होता है, जब हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर पे अट्रैक्शन इंक्रीजेस? जल्दी बोलो, प्रेशर जब हाई कर देते हो तो दो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन। एक मिनट रुको, ना ना ना, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, कुछ नहीं, ये अभी तो मैं नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट इतनी बात समझ में आ गई है ना सबके? जल्दी बोलो, इतना तो सबके क्लियर हो गया है ना यार, फटाफट बोलो, ठीक है। और ध्यान से सुनो अब एक बात और, ये इस कर्व पर मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं, कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं, जैसे कि ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन पॉइंट्स पर रियल गैसेस आर बिहेविंग आइडियली? बताओ, क्या बात मैं ये कह सकता हूं कि डेविएशन का मतलब होता है बेटा एक आइडियल, एक क्या बोलते हैं, फेवरेबल या सेट क्राइटेरिया से हट जाना। अगर तुम सेट क्राइटेरिया से ऊपर निकल गए तो तुम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हो, अगर सेट क्राइटेरिया से नीचे रह गए तो तुम नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हो, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इनमें, क्लियर हुआ चिराग? ये डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो पास होने के लिए सेट क्राइटेरिया क्या है, 33 मार्क्स का, तो जो 33 से ऊपर चला गया, जो 33 से ऊपर चला गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन है, जो उससे भी नीचे आ गया तो वो नेगेटिव डेविएशन है। इतनी सी बात है, ठीक है। एक बात तो भाई ये हो गई, तो रियल गैसेस क्या बोलते हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर क्या कर रही हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या कर रही हैं, आइडियल की तरह बिहेव कर रही हैं। एक छोटी सी बात बच्चों और सुन लो, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जब हम बात करते हैं रियल गैसेस आइडियली बिहेव करने की, तो इस पॉइंट पर याद रखना अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस दोनों बिल्कुल बराबर आइडियल गैस के लिए पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल बराबर हो जाता है। अरियंत एक मिनट, थोड़ा वेट करो, अभी थोड़ा वेट करो, उसका भी आंसर तुमको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बच्चों एक बात होगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब मैं यहां से बच्चों आगे मूव कर रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट कर्व की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है। और जरा उसको भी सुन लो, यहां पर एक चीज बार बार तुमको परेशान कर रही होगी और करनी भी चाहिए, ठीक है। मैं लेकिन उसको इस कर्व में नहीं समझाऊंगा, मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्योटिक हो गया ये, ठीक है। तो अलग कर्व बनेगा। अब दोबारा से मैं वही करने जा रहा हूं, जेड वर्सेस पी कर्व बना रहा हूं, उसी कर्व को रिपीट करूंगा, कुछ अलग नहीं आएगा। लेकिन इस बार उस कर्व में मैं सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पढ़ाने वाला हूं तुमको। एक मिनट रुकना जरा, यहां पर H2 नहीं लिखा, H2, आ दो। तो मैं हाइड्रोजन और हीलियम पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तुमने यहां पर क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस मार्क किया, ओहो, ये मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस मार्क किया, ये मेरी प्रेशर एक्सिस हो गई, ठीक है।
इस पॉइंट पर z की वैल्यू 1 है, ऊपर ग्रेटर देन 1, नीचे लेस देन 1। हाइड्रोजन ऐसे चला गया, हीलियम ऐसे चली गई, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को भाई, ये शायद आप लोगों को पता है, ये बात आप लोगों को शायद पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। नहीं, अभी कहां से पता होगी, पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो देखो, जो तुम्हारा हाइड्रोजन और हीलियम है, फॉर दीज टू गैसेस z की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। z की वैल्यू जो बच्चों रहेगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, इवन एट लो प्रेशर रीजन्स, ठीक है। लो प्रेशर रीजन्स पर भी जो वैल्यू होती है इनकी z की, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब उसका रीजन क्या है जरा वो भी सुन लो। देखो, तुम्हें ये पता होगी बात, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ठीक है। मैंने ये बोला है चिरंजीव कि यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन हीलियम के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन हीलियम तुम भले ही यहां पर लो प्रेशर उठा लो या फिर तुम क्या बोलते हैं यहां जाकर हाई प्रेशर उठा लो, दोनों ही केसेस में बेटा आपको जो Z है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, वो 1 से बड़ा मिल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर Z ग्रेटर देन 1 है, इस पॉइंट से नीचे Z लेस देन 1 है। चिरंजीव क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? तो भाई यहां पर क्या है कि तुम्हारा जो केस है उसमें Z हमेशा क्या बोलते हैं ग्रेटर देन 1, और मतलब लो प्रेशर रीजन में भी ग्रेटर देन 1 रहेगा, हाई प्रेशर रीजन में भी ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। इतनी बात होपफुली समझ में आ गई होगी। अब जरा यहां से मैं आगे जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो। सर ऊपर से नीचे नहीं आता विरल, नहीं आता यार, मैं पहले भी बता चुका हूं। और कर्व में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता यार, तुम हाई प्रेशर से स्टार्ट करके लो प्रेशर कर लो, लो से स्टार्ट करके हाई कर लो, ये ऊपर नीचे क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि हम जो प्रेशर जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम वहां से बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। बढ़ाओगे तो नीचे से ऊपर जाओगे, कम करोगे तो ऊपर से नीचे आओगे। कर्व में बेटा ये थोड़ी होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा केस लेना है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान दो आगे। इतनी बात अगर तुम बच्चों को समझ में आ गई है जो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, तो एक छोटी सी बात और सुन लो कि यहां पर अगर मैं बात करूं Z की, अगर मैं बात करूं यहां पर Z की, नहीं इस केस में तो नहीं आएगा, बट इतना होपफुली सबको क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए जरा एक छोटा सा, जरा एक छोटा सा, सर बेटा वही बताने जा रहा हूं समर्पित, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय वर्ड्स। मैं वही बताने जा रहा हूं कि व्हाई इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लो प्रेशर रीजन, ठीक है, वही लिखने जा रहा था। तो अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की बात करो, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करो, तो ये जो गैसेस होती है ना, दे नेवर कूल डाउन। ये गैसेस बच्चों तुम्हारी कभी कूल डाउन ही नहीं करती हैं। कूल डाउन का मतलब ये है, मैं एक बात और बता देता हूं कि ये जो तुम्हारा Z की वैल्यू लेस देन 1 वाला रीजन है ना, ये जो Z की वैल्यू लेस देन 1 वाला रीजन है, यहां पर क्या होता है, यहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। ध्यान से सुन लेना, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं और रिपल्शन फोर्सेस कम हो जाती है, ठीक है। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर आप क्या बोलते हैं इस कर्व में Z की वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेगी, ठीक है, और रिपल्शन फोर्सेस कम होंगी। वहीं पर अगर आप Z ग्रेटर देन 1 की बात करते हो तो यहां पर क्या होता है कि जो आपका रिपल्शन फोर्स है, जो आपका रिपल्शन फोर्स है, वो डोमिनेट कर जाता है ओवर अट्रैक्शन, ठीक है, वो डोमिनेट कर जाता है ओवर अट्रैक्शन। सिमिलरली जब आप बात करते हो आइडियल बिहेवियर की एट Z इक्वल्स टू 1, तो यहां पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, रिपल्शन के इक्वल हो जाता है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसका मतलब क्या है, अगर भाई मैं बात करूं यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस की, तो यहां पर क्या है कि आप प्रेशर को बढ़ाकर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लोगे। अब क्या करोगे आप भाई, इस रीजन में इस रीजन में गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लोगे। नलायकों पहले मेरी बात सुन लो, पूरी बात खत्म नहीं होती, अपने क्वेश्चन थ्रो करने लग जाते हो। पूरी बात एक बार सुनोगे तो तुम्हारा टाइपिंग का टाइम बच जाएगा, पहले सुनो पूरी बात मेरी, ठीक है। जब मैं बोलूं कि हाँ भाई अब हो गया, अब पूछो क्या पूछना है, तब पूछना है, ठीक है, पहले बात सुन लो।
तुम जो पूछ रहे हो वही मैं बताने को बैठा हूं। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, इस चीज को बच्चों याद रखना। और ये मैंने तुम्हें, मैं ऐसे रैंडमली रटने को नहीं बोल रहा हूं कि मैंने अभी तुम्हें पीछे डेरिवेशन से निकाल कर दिया है। ये सब तुम्हें अभी पीछे डेरिवेशन से निकाल कर दिया है। ये ऐसी रैंडम चीजें नहीं है कि ये बस लिख दिया, ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहां पर बात अभी हो रही थी, अभी बात ये हो रही थी कि हाइड्रोजन हीलियम, दीज टू गैसेस नेवर कूल डाउन, ठीक है, क्यों? बिकॉज द इंटरेक्शंस, जो इंटरेक्शंस है बिटवीन द पार्टिकल्स of these two gases, of these two gases are almost zero, almost zero। अब ये मैंने लिख तो दिया लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया, तो जरा अब इसको इधर समझो। एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर बच्चों ये पार्टिकल्स हैं भाई हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो इंटरेक्शन शो करता है वो इंटरेक्शन लगभग जीरो के बराबर है। बताना ऐसी गैस क्या कभी लिक्विड में कन्वर्ट होगी? बताना जरा, बोलो, ऐसी गैस कभी लिक्विड में कन्वर्ट होगी? बोलो जल्दी बताओ, होगी क्या? नहीं होगी ना। अब जरा अगले केस में आओ, अब जरा अगले केस में आओ। दूसरा केस क्या है कि भाई तुम्हारे पास एक और कंटेनर है और इस बार कंटेनर में ये पार्टिकल्स हैं हीलियम के, हीलियम के। तुम सब बच्चे जानते हो कि जो नोबल गैसेस होती हैं, सबको पता है ये बात, नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, है ना, मोनो एटॉमिक। जैसे हीलियम गैस क्या है? He गैस। नियोन क्या है? Ne गैस। ये किसी के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं है ना। क्यों नहीं बनाते हैं भाई? क्योंकि इनके पास में दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। समझ पा रहे हो? इनके पास में दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इनको बॉन्ड फॉर्म करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते। तो बात तो घुमा फिरा के वही आ गई ना कि इनके बीच में इंटरेक्शन भी क्या हो गया भाई? जीरो। इफ इंटरेक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो, इंटरेक्शन ना के बराबर है। हाँ, दे हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट, वेरी गुड पूरक, ठीक है। तो इनके बीच में अगर बताओ बच्चों, इंटरेक्शन अगर जीरो के बराबर है तो इनके बीच में कभी बॉन्ड नहीं बनना, बॉन्ड नहीं बनना तो कभी अट्रैक्शन नहीं आना, अट्रैक्शन नहीं आना तो क्या इनके लिए कभी जेड की वैल्यू एक से छोटी होगी? बताओ जरा, बोलो, क्या इनके लिए जेड की वैल्यू कभी एक से छोटी होगी? मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, मतलब ही नहीं बनता कि इनके लिए वैल्यू एक से छोटी हो जाए। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो बच्चों और मुझे बताओ ये बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया खत्म। यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। और अब यहां से हम आगे चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, बहुत छोटे छोटे पॉइंट और कुछ भी नहीं है। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर हो गया ना? डाउन द के बाद क्या है? दिस डाउन, दे नेवर कूल डाउन बिकॉज ये फालतू में लिख दिया, दे दीज गैसेस नेवर कूल डाउन बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दीज टू गैसेस आर ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो बच्चों होपफुली इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो। और अगर नहीं है तो, बट गैस से लिक्विड तो हाई प्रेशर होना चाहिए। अरे समझा नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे हो? गैस से लिक्विड हाई प्रेशर? गैस, अच्छा समझ गया। तुम ये बात कर रहे हो यहां पर, ये बात कर रहे हो कि अगर आप गैस से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, अभी, अरे अभी कैसे क्लास ओवर हो गई भाई? अभी कैसे क्लास ओवर हो गई बेटा? वो मैं एक बात बताता हूँ रेयंत कि वो तुम्हें एक कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है कि अगर आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है कि भाई आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप उनका प्रेशर बढ़ा दो। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से, ध्यान से सुनना, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि गैसेस के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होने लगता है, इंटरेक्शन डेवलप होने लगता है, ठीक है। बात समझ में आती है? लेकिन इसका मतलब ऑफ वेज, ठीक है,
जिसके थ्रू तुम क्या बोलते हैं गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इतना अगर क्लियर हुआ तो एक छोटा सा कंपैरिजन बच्चों तुम्हारे सामने है, जिससे तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी, जो तुमने अभी पढ़ा है वो है आइडियल वर्सेस रियल गैस। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर कल की क्लास में तुम्हारा एक बहुत छोटा सा पार्ट बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बना रहा हूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने कंसीडर किया भाई प्रेशर, यहां पर कंसीडर किया वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने दो चीजें यहां पर भी कंसीडर की है। पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है कि मैंने कर्व जो बनाया वो कुछ यहां पर ये इस तरीके का है। दूसरे केस में कर्व क्या है कि कर्व कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो कि कंफ्यूजन ना हो किसी को। आरजी, आरजी बोले तो रियल गैस, और आईजी, आईजी बोले तो आइडियल गैस। ठीक है, अभी इनकी फुल फॉर्म नोट कर लो, बाद में कोई बोले मेरे से कि भाई आइडियल आईजी क्या आरजी क्या है, मैं पिटाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना। मैंने यहां पर दो पॉइंट कंसीडर किए, मैंने यहां पर दो पॉइंट कंसीडर किए। ठीक है, एक पॉइंट मैंने क्या बोलते हैं मान लिया यहां पर। ठीक है, इसको मैं यहां ज्वाइन कर रहा हूं नीचे वॉल्यूम एक्सिस पर, ये यहां मिला जाकर, और क्या बोलते हैं इस पॉइंट को मैंने इधर मिला दिया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब जरा मैं दो पॉइंट यहां पर और कंसीडर कर रहा हूं, चलो इन दोनों को उठा लेते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये यहां पर दूसरा पॉइंट हो गया, इसको भी देख लो जरा, ये क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अगर तुम इन्हें कंपेयर करो, अगर तुम इन्हें कंपेयर करो तो ये आईजी, ये क्या है भाई, ये वाला केस क्या है, ये प्रेशर ड्यू टू या प्रेशर ऑफ आईजी है। ये क्या है, ये आपका प्रेशर ऑफ आर आई है, आरजी है। ये वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आईजी है। ठीक है, और ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है। ठीक है, शायद आप लोगों को ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई थी, दोबारा से सुन लो। ठीक है, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो बच्चों ये बात, कि जो तुम्हारी गैस होती है कोई भी, वो भाई क्या बोलते हैं अरे क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो तुम्हारी क्या बोलते हैं कोई भी गैस, रियल गैस होती है, वो लो प्रेशर पे आइडियल की तरह बिहेव करने लगती है। कई बार एक क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें ऐसे उसको ड्रॉ करके आना है, भूलना मत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और मैं तुम्हें क्या बोलते हैं एक बार और बता देता हूं इसके साथ में ही। अगर तुमने कभी प्रेशर और वॉल्यूम कर्व बनाया, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व बनाया तुमने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हायर क्लासेस में आती है चीज। ठीक है, तुमको ये बात याद रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन हीलियम के लिए जो कर्व बनते हैं वो कुछ इस तरीके के बनते हैं। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये वाला याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके बारे में बहुत ज्यादा तुम्हें कुछ पढ़ाया जाएगा नहीं कभी भी। कभी भी ऐसे ना, अभी हाल फिलहाल में नई बात होगी इसकी, तो आईजीआरजी। ठीक है, और ये जो कर्व बना है ध्यान से सुन लो, ओनली इन केस ऑफ H2 और HE, और कहीं भी नहीं, ओनली इन केस ऑफ H2 HE होता है। ठीक है, बाकी कहीं नहीं होता। बाकी कहीं पर भी जाओगे तो आइडियल वर्सेस रियल अगर कर्व बनाया तो ये कर्व नंबर 1 बनेगा, हाइड्रोजन हीलियम के लिए कर्व नंबर 2 बनेगा। इस बात को मत भूलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बात मत भूलना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए एक ही वैल्यू, ध्यान से सुन लो, हमेशा 0 रहती है, और जो तुम्हारा Z है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। ये सबको पता होना चाहिए। एक ही वैल्यू हमेशा 0 रहती है, और जो तुम्हारा Z है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी थी। अगली क्लास में हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बच्चा भी ये कह रहा था, सर सेकंड वाले में कभी कभी मीट नहीं करते बेटा, कभी मीट नहीं करते। अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, बार बार ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ठीक है, मैं एक बात और बता देता हूँ, छोटी सी चीज बताता हूँ। टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, जो भी टेम्परेचर इस पॉइंट पर आएगा उसे हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। अभी जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, कल जब मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को एक चीज वहां पे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, कि टेम्परेचर एट विच
आइडियल रियल गैस, सॉरी आइडियल नहीं रियल, रियल गैस बिहेव्स आइडियली इज कॉल्ड बॉयल्स पॉइंट या फिर बॉयल्स टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉयल्स पॉइंट है, ध्यान से सुन लो, बॉयल्स पॉइंट है। जब हम कल मिलेंगे, जब हम कल मिलेंगे तो बच्चों कल हम क्या बात करने वाले हैं, कल हम यहां पर बात करेंगे आपका क्रिटिकल टर्म्स की, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इस टॉपिक पे बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कर्व्स वगैरह पूछे जाते हैं और कुछ नहीं आता। अब चिराग आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर रिपल्शन कैसे हो रहा है, ये जरा मेरे को थोड़ा बता दो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, चिराग ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो चिराग आप जरा ध्यान से सुनो, ये देखो, आप जरा थोड़ा सा पीछे आओ और बात करो इस केस में जब आपका z ग्रेटर देन 1 आया था, जब आपका z क्या आया था, ग्रेटर देन 1 आया था, ठीक है। अब यहां पर क्या था, यहां पर क्या था कि आपको हाई प्रेशर लगाना पड़ा था। ना ना ना, कोई लीव मत करो, रुको, अभी अभी कोई लीव नहीं करेगा, टाइम है अभी 12 मिनट है पूरे, शायद 12 नहीं, 12:08 या जो भी है, रुको जरा, सुनो भाई, तुम्हारे भी काम की चीज है, ठीक है, सिर्फ उसके काम की नहीं है भाई। जब भी तुम्हें हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बच्चों ध्यान से सुन लो, मैं यहां पर इसको इनफैक्ट समराइज कर देता हूं सभी के लिए, सबके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि तुम में से काफी सारे बच्चे ऐसे हो जिनको पता भी ना हो ये बात और फिर भी वो हाँ हाँ कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो जरा, 8:15 तक की तो क्लास है, अभी 8 ही मिनट बचे हैं, तो ये देखो जरा, खैर क्या ही फर्क पड़ता है यार, अगर टॉपिक है तो पढ़ाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंड कर सकते हैं, पहले भी कर रहे थे, ऐसी कोई आफत थोड़ी आ रही है। तो देखो जरा, जब भी बच्चों z तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, तुम्हें हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है। हाई प्रेशर क्यों लगाना पड़ रहा है गैसेस को कंप्रेस करने के लिए, हाई प्रेशर क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा है और अट्रैक्शन कम है। चिराग कहां पर हो भाई, कुछ हाँ या ना कहो, तुम्हारे तुमने ही पूछा था ये यार, तुम अब कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। z अगर ग्रेटर देन 1 है और हाई प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है। वहीं पर अगर तुम भाई z लेस देन 1 रख रहे थे तो ये शायद लो प्रेशर आ रहा था, है ना, ये तुम्हारा लो प्रेशर आ रहा था। तो ये लो प्रेशर क्यों आ रहा था, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी अट्रैक्शन है। तो जहां पर अट्रैक्शन पहले से, वहां पे क्या करना है उनको, तो हल्का सा प्रेशर देना है, हल्का सा प्रेशर देना और वो आपस में वैसे ही जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हो बच्चों कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हमें ये बताता है कि z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो ये कहना चाह रहा है कि गैसेस आर इनकम्प्रेसिबल। ये भी मैं लिख देता हूं, वो क्या कहना चाह रहा है कि गैसेस आर एट z इक्वल्स टू z ग्रेटर देन 1, गैसेस आर इनकम्प्रेसिबल और डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ठीक है, और डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तभी तो भाई तुमको क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। सिमिलरली एट द सेम पॉइंट अगर आपने भाई बात की z लेस देन 1 तो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल, है ना, गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। तो मेरे ख्याल में अब क्लास में कोई बालक नहीं है जिसको ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ना समझ में आया हो, जल्दी बताओ। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो क्लियर हो गया, सभी बच्चे बोलो। और जब z इक्वल्स टू 1 की बात आती है तो हमने केटीजी में पढ़ा था बच्चों, ध्यान से याद करो, केटीजी में पढ़ा था देयर इज नो इंटरेक्शन, नो रिपल्शन, नो अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। आइडियल गैस में तो जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्शन है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके आइडियल गैस को बना देते हैं जीरो इंटरेक्शन वाली गैस। आया समझ में, बताओ जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हुआ सबको। ओके, तो कल के लिए अब हमारे पास बच्चे हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर कह रहा हूं। अच्छा, आज एक छोटा सा होमवर्क और लेते जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत बताना जरा मुझे, कल तुम लोग आंसर करोगे इस चीज को। होमवर्क ये है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? ठीक है, ये बच्चों तुम्हें एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आप लोग मुझे बताओगे अगली क्लास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड प्रेशर। ठीक है, ये बताना है। हाँ अरियंत, सिर्फ लंडन फोर्सेस नहीं, बहुत कुछ बताना है। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब बताऊंगा। ठीक है, सब बताऊंगा। तो बच्चों ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर खत्म हुआ। ये लो एक क्वेश्चन, नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। ना 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 प्रियांशी, ये बेटा हम बचपन से सोचते आ रहे हैं कि वेपर में वाटर होता है, यही गलत बात है। यही चीज तो गलत है, इसी तो करेक्ट करना है। ये हम सभी बचपन से ये सोचते आ रहे हैं कि जहां वेपर आ गया, वेपर का मतलब है वाटर आ गया, ठीक है, मॉइस्चर आ गया। और जहां पर क्या बोलते हैं तुम्हारा ये आ जाता है, क्या नाम होता है इसका, गैस आ जाता है, तो गैस में भाई पानी नहीं होता। ठीक है, जो बात गलत है, तो इसको आप लोगों ने करेक्ट करना है। तो आप लोग वेपर प्रेशर नहीं, सिर्फ वेपर। अनुराग सिर्फ वेपर। सर आप कौन सा वाईफाई यूज करते हैं, प्लीज टेल, आई वांट टू चेक इफ इट्स अवेलेबल इन ग्रेटर नोएडा। बेटा मैं यहाँ पे लोकल एरिया में यूज करता हूँ, मैं खुद नाम भूल गया, मैट्रिक्स वगैरह करके है, मैट्रिक्स वगैरह करके। और बाकी कोई सिम खरीद लो अच्छी सी, उसी से हो जाएगा। हाँ मैंने भी सुना। सर मुझे H2 और He का केस समझ नहीं आया। बेटा H2 और He के केस में क्या है, यहाँ देखो जरा। H2 और He के केस में ये जो दोनों गैसेस हैं ये हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं। ठीक है, आप इनको कंप्रेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। और अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ, जो बच्चों को अब कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यू गाइस कैन लीव नाउ। ठीक है, कौन था बच्चा, समर्पित, आप जरा ध्यान से सुनो। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या है बेटा कि इन दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करता है, खतरनाक रिपल्शन शो करता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिपेल करता है। समझ पा रहे हो, और इसलिए Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली हीलियम का एक एटम हीलियम के दूसरे एटम को ये भी सिमिलरली रिपेल करता है, तो ये भी ग्रेटर देन 1। बताओ अब, समर्पित बोलो। अगर ये हमेशा रिपेल ही करेंगे, अगर ये हमेशा रिपेल ही करेंगे तो क्या होगा भाई, इनके लिए Z हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके बच्चों, तो चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त। और एक बालक पूछ भी रहा था, अनमोल, तो बस कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास में तुम्हारा जो तुमने पेपर दिया उसमें जो क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ सिलेबस जो रहा, बिकॉज आई वाज नॉट वेल, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। क्रिश थैंक यू वेरी मच बेटा। कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपकी क्लास के लिए अवेलेबल नहीं रह पाया, नहीं तो मैं सैटरडे को ही पूरा कर देता है चैप्टर। बट ठीक है, मैं डिस्कस कर लूंगा इसको। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच क्रिश, गुड नाइट चिरंजीव, गुड नाइट। चलो बच्चों, बाय बाय।